हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपना एक रिव्यू सा बताऊंगा पासपोर्ट सेवा केंद्र शालीमार प्लेस दिल्ली का। मैंने 9 मार्च को अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था, नई पासपोर्ट के लिए फ्रेश। और उसके बाद मैंने 10 तारीख की अपॉइंटमेंट ली थी शालीमार प्लेस दिल्ली। और मेरा जो अपॉइंटमेंट टाइम था वो 10 का था और रिपोर्टिंग टाइम इससे 15 मिनट पहले 9:45 का। और मेरा बैच नंबर 7 और सीक्वेंस नंबर 16 था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके गया था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं सब कुछ। तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मैं लेके गया था पहले तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जो फ़ीस पेमेंट कर देंगे इनकी 1500 या 2000 अपने पासपोर्ट के अनुसार। अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके गया था मैं, अपना आधार कार्ड और इसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल, अपना पैन कार्ड और इसकी फ़ोटोकॉपी, और एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने साइट से ही प्रिंट करके और उस पर अपनी फ़ोटो अटैच करके उस पर अपने साइन कर दिए थे। और मैं अपनी 10th की मार्कशीट भी लेके गया था और इसकी फ़ोटोकॉपी भी। ये सारी चीज़ मैं लेके पहुंच गया। जो पहुंचने के बाद मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, तो है ना, वहाँ जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बाहर पहुंचा तो वहाँ मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर था, जो सबका अपॉइंटमेंट लेटर देख रहा था और फिर उन्हें अंदर भेज रहा था, मैंने उसको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। तो दिखाने के बाद उसने कहा कि है ना, आपका बैच नंबर 7 है और सीक्वेंस नंबर 16 है, आप है ना थोड़ा वेट करो, और आपका रिपोर्टिंग टाइम भी 9:45 है, आप थोड़ा जल्दी आ गए हो, आप वहाँ बाहर बैठ जाओ। तो मैं वहीं बाहर बैठा रहा। फिर उसने अनाउंस करा कि बैच नंबर 7 और 8 वाले आ जाएं। तो बैच नंबर 7 में मैं था और 8 में एक लड़की थी बस। तो मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद अपने जो मैं बैग लेके गया था उसकी उन्होंने थोड़ी सी तलाशी करी और उसके बाद उन्हें कहा कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज कर ली मैंने हाथ। फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद लाइन लगी हुई थी तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने भाई से पूछा एक, तो उन्होंने बोला आप पहले टोकन नंबर ले लें। तो टोकन नंबर लेने के लिए मैंने अपना पहले अपॉइंटमेंट लेटर और मैंने अपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स एक साथ अटैच करके उन्हें दे रखे थे। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा कि मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको ले ही जाने हैं और कुछ नहीं। एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने मुझसे मांगा, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, जाहिर सी बात है यही मांगेंगे वो। और इसके बाद मेरा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 10th की मार्कशीट। उन्होंने कहा कि मैं अपने आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट की जो फ़ोटोकॉपी है उस पर साइन कर दूं। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मेरा आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, ये तीनों उन्होंने अटैच कर दी स्टेपलर पिन से बस। और इन पे मेरे साइन, कहीं भी पेज पे, कहीं भी A4 शीट पर वो साइन मैंने कर दिए। बस ये 3 चीज़ उन्होंने चेक करी और ये तीनों चीज़ अटैच कर दी। और मेरी फिर ओरिजिनल भी चेक करी उन्होंने, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। और ये जो फॉर्म था जो मैंने साइट से ही प्रिंट करवा था, ये किसी काम नहीं आया, ये बेकार है, इसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं 5-10 सेकंड मैंने वेट करा और उन्होंने मुझे एक टोकन नंबर दे दिया, N37। इसके बाद मैं अगले रूम में जाता हूँ। वहाँ एक LED स्क्रीन पर लिखा होता है N37, उसके सामने लिखा होता है A8। तो A8 पर मैं अगले कमरे में जाता हूँ। A8 अगले कमरे में होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है वहाँ, मतलब एक ऐसे, मैं समझा नहीं पा रहा आपको, जैसे कंप्यूटर लैब में होता है अपनी, वैसे बना रखे थे छोटे छोटे डब्बे से। तो वहाँ मैंने A8 पे मैं पहुँचा। वहाँ एक मैडम बैठी थी, वो नाम भी बोल रही थी मेरा, राधे। तो वहाँ मैं बैठ गया उनके सामने जाकर और मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये तीनों चीज़, अपॉइंटमेंट लेटर, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये तीनों अटैच थे, उन्हें दिए। वे दोबारा चेक करने लगी। एक स्क्रीन मेरे सामने थी और एक स्क्रीन उनके सामने और माउस उनके हाथ में था। वो सारी चीज़ बोल रही थी और मैं चेक कर रहा था स्क्रीन में, मेरा नाम बोल रही थी, मेरा एड्रेस, सब कुछ
अगर बाई चांस गलती हो जाती है तो वहाँ वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप अपनी गलती सुधार सकते हैं शायद। इसके बाद उन्होंने मेरी 10th की मार्कशीट चेक करी और मेरा आधार कार्ड चेक करा, दोबारा ये दोनों चीज़ चेक करें। इसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ लिखा भी था बाहर वो 50 रुपये SMS के। तो मैंने उससे मैडम को मना कर दिया, नहीं मैम ये ऑप्शनल है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपना स्टेटस वेबसाइट पर ही चेक कर लूँगा। इसके बाद उन्होंने एक पासपोर्ट का कवर, यस कवर, उसके लिए पूछा, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया उन्हें। इसके बाद फिर उन्होंने मेरी एक फ़ोटो खींची, वहीं लाइव फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद फिर उन्होंने पहले फिंगरप्रिंट लिए, फिर थंब इम्प्रेशन लिए। इसके बाद वो बोली कि आप नेक्स्ट उस पे जाए। तो वहाँ भी एक मतलब एक पूरा हॉल था मैंने बताया, और वो कंप्यूटर लैब जैसे बॉक्स से बने हुए थे। वहाँ बी सेक्शन में गया मैं, ए के बाद बी में गया। वहाँ B1 में फिर डिस्प्ले पे मैंने देखा कि B1 N37 इक्वल टू B1, मतलब लिखा हुआ है कि मैं B1 बैच नंबर में जाऊँ। तो मैं B1 पर गया, मैंने दोबारा वही अपना फॉर्म दिया और 10th की मार्कशीट दी और आधार कार्ड दिया। उन्होंने चेक करा, फिर वो वैसे बोले कि आप C पर जाएं। C सेक्शन पर गया मैं, दोबारा मैंने यही दी और उन्होंने कुछ नहीं पूछा सॉरी, B और C वालों ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ A वाली मैडम ने सारे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका फुल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, सिटीज़न बर्थ से हैं, आपका आधार कार्ड, सब कुछ पूछा। पर B और C सेक्शन वालों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। B और C, सॉरी अब C की बात कर रहा था मैं। तो C सेक्शन वाले अंकल ने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म लिया, आधार कार्ड लिया और 10th की मार्कशीट ली, चेक करी और उसके बाद बोले कि आप साइड में जाएं। और साइड में एक रिव्यू का पेज दिया कि आपको फीडबैक, आप फीडबैक दें हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र का। यस मैंने फीडबैक लिख दिया उस पर बस। इसके बाद बोले आप घर जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लेटर और दिया था आखिरी में, और ये एक A सेक्शन वाली मतलब A8 सेक्शन वाली मैडम ने प्रिंट करके दिया था। इस पर मेरी जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म और यहीं मुझे फ़ाइल नंबर दिया गया था। फ़ाइल नंबर मुझे यहीं मतलब A8 पर जो A सेक्शन था वहीं अलॉटेड कर दिया गया था। और इसके बाद मैं इस पेज पर आगे पीछे मेरे साइन लिए गए थे। मैं इसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगा आपके साथ कि ये कैसा है। हाँ, इसके बाद मैं सॉरी ये 4 डॉक्यूमेंट में लेके घूम रहा था, 4। ये फॉर्म जो A8 से मिला था, मेरा आधार कार्ड जिस पे मैंने फ़ोटोकॉपी उस पर साइन कर दिए थे, 10th की मार्कशीट जिस पे मैंने साइन कर दिए थे, और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये चारों डॉक्यूमेंट मैं वहीं अंदर घूम रहा था लेके। पहले A8 पे गया, फिर B1 पर गया, फिर C1 पर गया और उसके बाद बाहर एग्ज़िट। तो बस यही था। और आपके फ़ोन पर भी मैसेज आते रहेंगे कि आपको टोकन नंबर ये अलॉट किया गया है। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा, रिव्यू बहुत अच्छा रहा इनका। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपका एड्रेस बिल्कुल ध्यान से भरें आप, और अपनी 10th की मार्कशीट आपके नेम की स्पेलिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ में, मतलब इन दोनों डॉक्यूमेंट में कोई अंतर ना पाए। बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक टिप्स मेरी तरफ से। और बस आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड और इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी, यही चीज़ लेकर जाएं और यही ज़रूरी है। और अगर वो आपसे SMS या पासपोर्ट कवर के पैसे मांगे तो ये ऑप्शनल होते हैं, आप इन्हें साफ मना भी कर सकते हैं। बस यही टिप्स देनी थी मुझे। और हाँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो डालूँगा मैं, क्योंकि इस वीडियो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है फिज़िकल। तो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए भी।
और एक और बात, जितनी देर की वीडियो है ना उतनी देर ही आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी लगेगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ठीक हुए तो।